हेलो स्टूडेंट्स, आ चुके हैं हम चैप्टर नंबर 3 का 3.2 एक्सरसाइज लेके। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आज फिनिश करने वाले हैं। इसमें ग्राफिकली मेथड से बताने वाला हूं, जैसा कि आपका क्वेश्चन का नीड था। ठीक है, वैसे तो आप इसको तीन चार मेथड से आराम से कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, और आपका ग्राफिकल मेथड हो गया, फिर आपका हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। तो इन सब मेथड से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, बट क्वेश्चन की नीड है कि ग्राफिकली मेथड से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आइए जरा समझते हैं इसको, इंट्रोडक्शन पे टाइम वेस्ट ना करते हुए। आइए देखिएगा। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्यूज। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स? 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि एक मैथमेटिक क्यूज में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। इससे क्या समझ में आया कि भाग लेने वाले स्टूडेंट्स में गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं, दोनों हैं। ठीक है, तो अब बोला है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो लड़कियों की संख्या है वो 4 ज़्यादा है किससे? तो बोलोगे नंबर ऑफ बॉयज से। ठीक है, 4 ज़्यादा है किससे? नंबर ऑफ बॉयज से। ध्यान देना। फाइंड द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको क्या फाइंड करना है? तो कितने लड़कों ने भाग लिए हैं और कितने लड़कियों ने भाग लिए हैं उस क्यूज कंपटीशन में। ठीक है, इसको किससे सॉल्व करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो बहुत बढ़िया सा तरीका बताने वाला हूँ, और ये तरीका छोड़ के आप कोई तरीका मत करना। ठीक है, क्योंकि ये तरीका बहुत ईजी है और बहुत बढ़िया तरीका है। आइए देखिएगा जरा, है ना। देखिएगा, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि बोला है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक क्यूज, और आपको पता है कि गर्ल्स भी है और बॉयज भी है। तो सबसे पहले आप क्या बोलिए? let the number of boys be x। क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, तो हमने नंबर ऑफ बॉयज को x मान लिए। और अब बोल रहे हैं let the number of girls be y। ठीक है, x और y हमने मान लिए हैं। ठीक है, अब देखना जा रहा है यहाँ पे कि अगर नंबर ऑफ बॉयज x है, नंबर ऑफ गर्ल्स y है, तो अब देखो कि पहला इक्वेशन क्या बनेगा। तो बोलोगे कि 10 स्टूडेंट्स हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? तो बोलोगे अगर मैं नंबर ऑफ बॉयज को जोड़ूं और नंबर ऑफ गर्ल्स को जोड़ूं तो कुल मिलाकर कितने आने चाहिए? तो बोलोगे 10 स्टूडेंट्स आने चाहिए सर, है ना। तो पहला इक्वेशन क्या बन गया? इक्वेशन नंबर 1। तो बोलोगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब दूसरा इक्वेशन देखने जरा ध्यान से कि बोला है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? y, है ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब कि अगर y 4 ज्यादा है किससे? नंबर ऑफ बॉयज से, तो x नंबर ऑफ बॉयज हो गया और 4 ज्यादा है मतलब कि 4। ठीक है, तो गर्ल्स 4 ज्यादा है कितने? नंबर ऑफ बॉयज से। ठीक है, तो ये गर्ल्स का नंबर हो गया। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ये क्या बन गया आपका? इक्वेशन नंबर 2 बन गया। क्लियर है? समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है? बायोग्राफिकली मेथड करना है। सबसे पहले आप ना फॉर्म मैच कर लो। क्या मैच कर लो? फॉर्म, जो कि फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा फॉर्म है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो आपके फॉर्म हैं, जनरल फॉर्म होते हैं क्वाड्रेटिक, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, 2 वेरिएबल का फॉर्म होता है। अब देखना जरा यहाँ पे कि सबसे पहला फॉर्म तो मैच करना है हमको। क्या है सबसे पहला फॉर्म? तो बोलोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। पहला फॉर्म तो ठीक है। दूसरा फॉर्म क्या है? तो बोलोगे y इज इक्वल टू x। तो हमको कौन सा टर्म लाना है इधर? तो x वाला टर्म इधर ला लेना है। तो क्या करोगे आप? x प्लस में इधर आए तो माइनस में, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिख दीजिए, है ना। अब इज इक्वल टू 4 क्यों रहने दे रहा हूँ यहाँ पे? तो बोलोगे कि जब हम कोई वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो इसके बराबर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कि सबसे पहले ना एक इक्वेशन को पुट करो, एक इक्वेशन को पिक करो। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 पिक करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 पिक किया हमने। ठीक है, एक बॉक्स बना लीजिए जिसमें यहाँ पर लिखना है आपको x और यहाँ पर लिखना है y। ठीक है, 3 रो का और 3 कॉलम का एक बॉक्स बनाना है आपको। तो अब देखना जरा ध्यान से यहाँ पे कि अगर मैं x की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन में 0 रख दूँ, क्या रख दूँ? x की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन में 0, तो y मुझे क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1,
ठीक है, तो क्या मिलेगा, वी गेट x की वैल्यू अगर 0 रखा तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, मतलब y की वैल्यू क्या मिल गई, सॉरी 10, y की वैल्यू क्या मिल गई, 10 मिल गई है ना। मतलब x 0 रखो तो y कितना मिलेगा, बोलोगे 10 मिलेगा सर। क्लियर है, x 0 रखा तो y कितना मिला, 10। अब मैं y 0 रख रहा हूँ, क्या 0 रख रहा हूँ, y, देखते हैं y 0 रख के तो बोलोगे x फिर से 10 मिल रहा है। क्लियर है, y 0 रखा तो x 10 मिल गया। क्लियर, तो पहला हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा, अब बोलोगे कि ऐसा क्यों निकाल रहे हैं सर हम, तो बेटा जब तक आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है ना, एब्सिस का और ऑर्डिनेट पता नहीं होंगे, जब तक आप कैसे लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाओगे। क्लियर है, तो अब देखो कि अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 की ओर। उसको भी पिक किए, फिर से सेम बॉक्स बना लेना है, 3 रो 3 कॉलम का। ठीक है, 3 रो 3 कॉलम का एक्स बॉक्स बनाना है। यहाँ पे लिखिए x और यहाँ पे लिखिए y। अब फिर से अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ तो आप बोलोगे कि अगर x की वैल्यू 0 रखे तो y की वैल्यू 4 आ गई, है ना। देखो यहाँ पे आप लिखना कि पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट x की वैल्यू 0 रखे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया, तो बोलोगे कि y की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर, अब बोलोगे कि y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए जरा। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखा तो बोलोगे कि x माइनस में था तो क्या हो गया, x की वैल्यू -4 हो गई। क्लियर है, तो आप बोलोगे कि अगर x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 4 आ रहा है, और अगर y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू -4 आ रहा है। बहुत बढ़िया, बस आपको इतना याद रखना है। अब आइए जरा ग्राफ के ऊपर देखना, जरा ग्राफ देखो। तो ग्राफ कुछ इस तरह का हम बना लेते हैं। जब आप कॉपी और पेन पे बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से करोगे ना तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा आपका। ठीक है, अब जरा देखना यहाँ पे मैं 10 तक का स्केल ले लेता हूँ। पहला हो गया 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जब आप ग्राफ पे करोगे तो एक्यूरेसी के साथ आपका आएगा, उसमें घबराना नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। क्लियर है, अब इधर में क्या हो गया आपका, माइनस में 1 माइनस में 2 3 4 5 6 7 8, बस इतना ही। -4 तक की रिक्वायरमेंट थी तो ज़्यादा नहीं लेते हैं। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से कि अगर मैंने x सब हमेशा ऐसे लेके चलना बेटा, ये 0 और 10 लिखा हुआ है ना तो बोलोगे 0 और 10 लिख दिया है ना। फिर ये अब देखना इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ये जो है ना ये x है और ये y है। ठीक है, पहला वाला x और y, 2 पॉइंट इसलिए लेते हैं कि देखो जरा यहाँ पे, तब समझ में आएगा आपको। x और क्या है, 0 और 10 है ना, 0 और 10 है, y की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 0 है। तो मुझे बताओ कि x कोऑर्डिनेट पर क्या बोलोगे कि इसकी वैल्यू 0 है तो 0 यहाँ पे है। ठीक है, अब y पे क्या है तो y पे है 10, तो y कोऑर्डिनेट देखो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये x डैश हो गया, नीचे y डैश हो गया। अब देखो कि x पर क्या है तो बोलोगे 0, हमने पुट कर दिए। अब y पर क्या है तो बोलोगे 10, तो यहाँ पर आ गया y। क्लियर है, पहला आ गया 0 से लेकर 10, पहला रिप्रेजेंट यहाँ पे हो गया। अब देखो दूसरा क्या है तो बोलोगे दूसरा है 10 और फिर 0 है, मतलब x एक्सिस पर है 10, x एक्सिस पर है 10 और y एक्सिस पर है 0। इसका मतलब ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट यहाँ से मिलेगा इसके साथ। ठीक है, यहाँ से मिल गया इसके, एक पहला आपका इक्वेशन का रिप्रेजेंट हो गया। आप बोलोगे कि ये किसकी लाइन है तो बोलोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाली लाइन है, जिसके कोऑर्डिनेट है ये 0 0 10 हो गया कोऑर्डिनेट, और ये हो गया 10 0 हो गया कोऑर्डिनेट। अब देखना जरा कि सेकंड में आता है आपका इक्वेशन नंबर 2 का कि पहला अगर x की वैल्यू 0 रखे, x की वैल्यू 0 रखे तो आंसर कितना आया 4। मतलब अगर x 0 है x और y कितना है 4, तो यहाँ पे 4 y आएगा 4। ठीक है, अब देखना जरा यहाँ पे कि अगर x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। x एक्सिस कहाँ है तो -4 यहाँ पे, और y की वैल्यू क्या है 0 यहाँ पे। तो आप बोलोगे कि यहाँ से लेकर ये लाइन कुछ ऐसी मिलती हुई दिख रही है सर। ठीक है, कुछ ऐसा मिलता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, कुछ ऐसा मिलता हुआ दिखेगा। अब जरा देखना कि 0 1 2 3 कितना आया तो बोलोगे 3 यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो याद आया इंटरसेक्टिंग वाला, मतलब कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, कॉमन सॉल्यूशन होगा दोनों इक्वेशन के लिए। ये इक्वेशन की लाइन किसकी है तो आप बोलोगे ये जो लाइन है वो है -x + y = 4 वाली लाइन है।
ठीक है, -x + y = 4 वाली लाइन है। और ये देखो कि पहला पॉइंट ये निकल गया यहाँ से और दूसरा पॉइंट बोलोगे तो लगभग 7 के पास आएगा, है ना, 7 के पास आएगा। तो आप बोलोगे क्या है इसका पॉइंट, x एक्सिस में 3 है और y एक्सिस में 7 है। तो अगर ये जो 3 मतलब क्या आ गया यहाँ पे, 3 और 7 आ गया, मतलब कि x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 7, मतलब कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 7। ये आपका ग्राफिकल मेथड से फाइंड हो गया। अब एक और तरीका है आपका आंसर चेक करने का कि आपने जो यहाँ पे इक्वेशन निकाले थे ना, x + y = 10 और -x + y = 4, उसमें आप x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। जैसे देखिए x + y = 10, ठीक है। दूसरा इक्वेशन था -x + y = 4, ध्यान देना यहाँ पे। अब x + y मतलब x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई 7 = कितना 10। देखिए तो पूरा LHS = RHS हो गया, एकदम करेक्ट है। अब देखो -x का मतलब क्या कि -3 हो गया, क्लियर। अब y की वैल्यू क्या है 7, प्लस में 7 = 4। अब जब आप घटाइएगा तो कितना आएगा 4 = 4, हैंस LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड होता है। यहाँ पे ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, क्लियर है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, ओके।